अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा तागा किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान सी चिकन की यखनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और जो इसकी असल ऑथेंटिक रेसिपी है मैं आपसे वो शेयर करूँगी और बहुत ही फ़ायदेमंद है और बच्चों बड़ों दोनों के लिए बहुत बेस्ट भी है। नज़ला हो, ज़ुकाम, खांसी या बुखार हो, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। सर्दियों के मौसम में यखनी का सूप बहुत ही मज़ा दुबाला कर देती है। आप भी इसको घर में लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास एक इस तरीके का स्ट्रेनर है। मैं ऐसा स्ट्रेनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा स्ट्रेनर नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी मलमल का कपड़ा वाइट कलर का आप यूज़ कर सकते हो इस पोटली को बनाने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने जो है 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया लिया है और 1 टीस्पून भर के ज़ीरा लिया है साबुत, वो ऐड कर दूँगी। और कुछ गर्म मसाले लिए हैं मैंने साबुत। यहाँ पे 2 छोटे बे लीफ के पत्ते लिए हैं, दालचीनी, लौंग और कुछ काली मिर्चें लिए हैं साबुत, मैं वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसकी जो क्वांटिटी है वो मैं वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। और साथ ही यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के जो है मैंने अदरक का पेस्ट ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पे साबुत अदरक या सौंठ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसको एक साइड पे करके रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने एक देगची ली है जिसमें मैं 2 टेबलस्पून भर के घी ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, जो आप चाहें जिस बना सकते हैं इस यखनी को। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड किया है। इसको मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं करना गोल्डन, मैंने इसको जस्ट हल्का सा फ्राई करना है। और यहाँ पे लहसुन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। यहाँ चिकन मैंने आधा पाव ली है और चिकन में मैंने जो पीस लिए हैं वो गर्दनें ली हैं चिकन की और चिकन के विंग्स लिए हैं, क्योंकि गर्दनों में बहुत ही अच्छे से जूसेस पाए जाते हैं जिससे हमारी यखनी बहुत अच्छी बन जाती है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैं 2 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर रही हूँ जो मैंने स्लाइस करके रखी थी, वो ऐड कर दिया। और कुछ मसाले ऐड किए हैं जिसमें मैंने काली मिर्च, हल्दी और नमक ऐड किया है, जिसकी क्वांटिटी भी मैं मेंशन कर चुकी हूँ वीडियो में। और जो मैंने पोटली बना के रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हल्का सा इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए मैं इसको ढक के पका लूँगी। तो बस यहाँ पे हमारी यखनी को पकते हुए 15 मिनट हो चुकी हैं और यखनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेनर है उसको हम यखनी से अलग कर देंगे छान के। और जो हमारी यखनी है वो मज़ेदार सी हमारी यखनी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से कप में सर्व कर लेंगे। तो बस यहाँ हमारी मज़ेदार सी यखनी रेडी हो चुकी है। आप भी इसको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो सिंपल सी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं अगली एक और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।